राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। लो जी दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, वो चाहे ग्रुप डी के हो, जूनियर क्लर्क हो, या फिर सीसीटीसी हो, या टेक्नीशियन हो, जितने भी लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, उन सभी को सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन सा है। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये वाला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये दोस्तों, ये आप चश्मा देख रहे हो, ये मेरी आंखों का चश्मा है, ये नंबर का चश्मा है। और इसको बनाने का जो पेमेंट देती है वो कौन देता है? रेलवे। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने का पेमेंट हमें रेलवे देती है। और वो कैसे देती है, कितना देती है, आज की वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितने भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, चारों लेवल में, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के जितने भी रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, जो आंखों का चश्मा लगाते हैं, उन सभी को चश्मा बनाने के लिए रेलवे के द्वारा 5 साल में एक बार चश्मा बनाने का पैसा दिया जाता है। और वो कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो सारी चर्चा करेंगे हम अपने आगे जो पीडीएफ है मेरी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे कितना पैसा देती है। तो हम सीधा अपने पीडीएफ पर चलते हैं और देखते हैं कि कितना रेलवे उसका पैसा देती है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारे वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद का ऑफिशियली लेटर है, जिसमें जो रेलवे की जितने एम्प्लॉई है, लेवल जिसको हम बोलते हैं लेवल फर्स्ट से लेकर, जी हाँ दोस्तों, रेलवे के जितने एम्प्लॉई है लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 4 तक, जी हाँ, लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 4 तक जितने भी रेलवे के एम्प्लॉई है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। ऑल एम्प्लॉय, ये सर रेलवे ये जो पीडीएफ है ये उन सभी के लिए है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका ऑल यूनिट इंचार्ज एडीआई, क्योंकि अहमदाबाद डिवीज़न का ये हमारा है, ऐसे ही बाकी जो अन्य डिवीज़न है उनका भी होता है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वह फाइनेंशियल असाइंड फॉर परचेजिंग स्पेशल। तो ये जो है वो चश्मे के लिए। अब हम पहले सीधा मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो मेन मुद्दे की बात करें तो विथ रेफरेंस अबाउ हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट सर्विस। अब यहाँ से जो है ये मेन पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? नॉन रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग ग्रेड पे 2400 एंड बिलो, अर्थात जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है, जो आप सभी को पता है कि लेवल 1 जो होती है उसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। तो 1800 लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 4 तक, लेवल 4 में कितना होता है? 2400 ग्रेड पे होता है, 2400। तो लेवल फर्स्ट से लेकर लेवल 4 तक जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है, जितने रेलवे के ऑल एम्प्लॉय, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है, चाहे वो आप ग्रुप डी का मान लो, आप सीसीटीसी का मान लो, और दूसरा आता है टेक्नीशियन, लेबर असिस्टेंट, क्लर्क, ये जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है जो जिनका बेसिक 2400 से कम है, ये सभी, ये वीडियो सभी उन सभी के लिए है। और ये उन सभी को जो रेलवे के द्वारा फंड दिया जाता है उसके लिए है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ग्रांट विल बी मैक्सिमम 3000। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के द्वारा आपको अमाउंट दिया जाएगा चश्मे बनाने का, वो मैक्सिमम 3000 रुपये तक का दिया जाएगा। मिनिमम अगर आप जैसे बिल बनाते हो, आप चश्मा बनाते हो, तो आप सभी को पता है कि रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो चश्मा बनाते हैं। तो जो चश्मे का आपको अमाउंट दिया जाएगा, ये चश्मे का अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपका जो बिल होता है इस चश्मे का, जो बिल होगा आपका चश्मे का, मान लो आपने 1000 का बिल बनाया तो आपको 1000 मिलेगा। आपने 2000 का बिल बनाया तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे। और आपने अगर 3000 से ऊपर का बिल बनाया, 3000 का बनाया तो 3000 मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने
सपोज करो आपने 3,500 से ऊपर का बिल बना लिया, आपने बना लिया, मान लो 3,500 का बिल बनाया, तो आपको 3,500 नहीं मिलेंगे। वो आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे? मैक्सिमम आपको मिलेंगे 3,000 रुपये। जी हाँ, आपको मैक्सिमम 3,000 रुपये ही एक बार चश्मे का आपको रेलवे के द्वारा दिया जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉई हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जितने भी रेलवे के एम्प्लॉई हैं, जिसमें ग्रुप डी के स्टाफ आ गया, अपना सीसीटीसी का आ गया और अपना टेक्नीशियन का आ गया और बाकी जितने भी क्लर्क आ गया, इसी प्रकार जितने भी पोस्ट हैं जो लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक है, ये उन सभी कर्मचारियों के लिए जो अपना क्या लगाते हैं? चश्मा। जितने भी रेलवे के कर्मचारी जो चश्मा लगाते हैं, जिनके चश्मा लगा हुआ है और वो अपना चश्मा कहीं दुकान से बाहर से लेते हैं, ये उन सभी के लिए ये 3,000 रुपये रेलवे के द्वारा दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं ये 5 ईयर, जी हाँ दोस्तों, ये 5 साल में कितनी बार दिया जाता है? एक बार। आप 5 साल में एक बार रेलवे के द्वारा अपने चश्मे का अमाउंट ले सकते हो। 5 साल में एक बार रेलवे आपको चश्मे का पैसा देती है। तो जितने भी मेरे भाई रेलवे में काम कर रहे हैं, जिनको ये अभी तक पता नहीं है, वो इसका लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। वो अपना चश्मे का पैसा जो जिनको 1 साल हो गई है या 2 साल हो गई है, 3 साल हो गई है या फिर 5 साल होने वाली है, वो एम्प्लॉय अपना रेलवे का जो 3,000 रुपये आपको रेलवे चश्मे का पैसा देती है, वो ज़रूर से उठाइए, इसका लाभ ज़रूर लीजिए, ताकि आपका जो ये 3,000 रुपये है वो वेस्ट ना जाए। तो ये तो हो गया चश्मे का मिलने वाला पैसा। अब इसको लेना कैसे है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, लेने के लिए रेलवे के द्वारा एक ऑफिशियली फॉर्म निकलता है। जैसे ये फॉर्म है वेस्टर्न रेलवे एडीआई डिवीज़न स्टाफ बेनिफिट फंड, ये स्टाफ बेनिफिट के नाम से आता है। और नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है, आप सभी को पता है, नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर में होता है। और ये 2400 ग्रेड पे तक, मतलब लेवल 4 तक, लेवल 4 तक के लिए फॉर्म आता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है? तो इसमें आपको करना ये होगा कि आपको इसमें अपनी जो बेसिक डिटेल होती है वो भरना होता है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम सरवण है तो यहाँ मेरा नाम आ जाएगा। डेजिनेशन, जो भी आपका डेजिनेशन होगा, जैसे मेरा कि सीसीटीसी है तो यहाँ मैं सीसीटीसी लिख दूंगा। जो क्लर्क होगा वो यहाँ क्लर्क लिख देगा। जो ग्रुप डी का होगा वो यहाँ ग्रुप डी लिख देगा। इसी प्रकार जो भी अपनी पोस्ट होगी वो अपना डेजिनेशन यहाँ लिख देता है। तीसरा आपका पीएफ नंबर, आपका यहाँ पे पीएफ नंबर लिखा जाएगा। फिर आपका बिल यूनिट, जिससे आपकी जो सैलरी बनती है, वो सैलरी का जो बिल यूनिट है वो आपको भर देना है। फिर आगे क्या आएगा? प्लेस ऑफ वर्किंग, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं साबरमती में कर रहा हूँ तो यहाँ पर साबरमती लिख दूंगा। और मेरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा। इस प्रकार आपको एक एक करके अपनी पूरी डिटेल भर देनी है। आगे डिवीज़न वर्किंग वर्कशॉप यूनिट, जहाँ पे भी आप जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जैसे मेरा अहमदाबाद डिवीज़न हो गया, आपका जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप लिख देना है, या फिर आपका जो यूनिट है वो यूनिट लिख देना है। जो भी आपका है वो लिख देना है। इसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे ग्रुप डी होगा या सीसीटीसी होगा या क्लर्क हुआ, जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसका यहाँ पर डिटेल लिख देना है। उसके बाद पे बैंड, आपका जो बेसिक पे है, जैसे मेरा जो बेसिक पे होता है वो कितना हो रहा है? मेरा बेसिक पे हो रहा है 21,700। उसी प्रकार आपका जो बेसिक पे हो रहा है, चाहे वो 1,800 हो, 2,000 हो, जो भी आपका बेसिक पे होता है वो आपका बेसिक पे यहाँ पे लिख देना है। कम्युनिटी, आपकी कैटेगरी लिख देनी है। आप यूआर से हो या फिर एसटी से हो या फिर एससी से हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिख देनी है। और कॉस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, जो आपका अमाउंट है चश्मे का वो यहाँ अमाउंट लिख देना है। 3,000, याद रखना कि आप जब भी ये बनाओ तो आपको 3,000 से ऊपर का बिल बनवाना है। चाहे वो आप 3,000 रुपये का बनाओ या फिर 3,500 का बनाओ,
जितने का भी बनाओ लेकिन वो 3000 से ऊपर का रहना चाहिए। तो 3000 से ऊपर का आपका अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला आई स्पेशलिस्ट वेरिफिकेशन। आपको किसी भी डॉक्टर से, जो सरकारी डॉक्टर है वहाँ से आपकी आंखों का जो चश्मे का नंबर है उसकी आपको रिसिप्ट लेनी है, वो बनवानी है, वो आपको इसके साथ अटैच कर देनी है। दूसरा है करंट पे स्लिप, जो भी आपकी लास्ट मंथ की, जब भी आप ये जमा कराओ लास्ट मंथ की जो सैलरी स्लिप होगी वो सैलरी स्लिप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देनी है। और तीसरा क्या होगा, ओरिजिनल बिल। जो आप चश्मा बनाओगे जिस पे आपका बिल होगा वो चश्मे के साथ इसका ओरिजिनल बिल अटैच कर देना है। तो ये जो तीनों चीज़ है ये तीनों चीज़ आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। ये तीनों चीज़ लगा के ये फॉर्म भर के आपको अपने जहाँ पे भी आप अभी वर्किंग है वर्तमान में वहाँ पर आपको जमा कर देनी है। करना क्या है, आपको यहाँ पर जब भी आप जमा कराओ यहाँ डेट, आपका कौन सी जगह है वो स्टेशन का नाम लिख के और आपका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करके सॉरी यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका इंचार्ज है, जो भी यहाँ पे आपका इंचार्ज है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो उसके सिग्नेचर करवा के और यहाँ आपके साइन करके आपकी जो भी ऑफिस है वो ऑफिस में आपको इसको जमा कर देना है। तो जमा करने के बाद ये जो आपकी अगले महीने की जो आपकी सैलरी स्लिप आएगी ये उसके साथ आपका जुड़ के ये जो आपका 3000 रुपये चश्मे का पैसा है ये 3000 रुपये आपकी सैलरी के साथ जुड़ के आ जाएगा। तो ये तो था रेलवे एम्प्लॉय को, जो भी जितने भी रेलवे एम्प्लॉय जिनको ये चश्मे का 3000 रुपये मिलता है उसका डिटेल। तो दोस्तों आप जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है वो सभी ये वीडियो अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। जितने भी आपके रेलवे के भाई है, जितने भी आपकी नज़र में, आपके दोस्त, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय है जिनको इस बात का पता नहीं है कि उनको घुस चश्मा लगाने का 3000 रुपये मिलता है, ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए और वो भी अपने चश्मे का लाभ ले सके, 3000 रुपये का लाभ उठा सके। और दोस्तों याद रखना ये केवल 5 साल में एक बार दिया जाता है। तो जिनको भी ज्वाइनिंग हो गया है, 5 साल नहीं हुआ है और 5 साल हो गया है तो वो अगले 5 साल बाद दोबारा ले सकता है। तो ये 5 साल में एक बार दिया जाता है। और जिनका बेसिक पे अभी 2400 से कम है वो ये इसका लाभ उठा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भर दीजिए और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।